आपकी उम्र कम है ना सर, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपको बार बार आगे चल के पथरी बने। तो इसलिए एक बार ये साइंस समझना बहुत ज़रूरी है। यूरेट्रिक स्टोन अगर आपकी किडनी में सूजन कर रहा है तो एज अ यूरोलॉजिस्ट हम ये बताते हैं कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो करवाएं। लेकिन अगर पथरी का साइज बड़ा है, जैसे आपके किस में 11 mm का हो गया, तो पथरी इससे निकल नहीं पाती, वो इस पाइप में ही जाकर अटक जाती है। लोग बोलते हैं आपने ना पानी कम पिया है, इसकी वजह से पथरी बन गई है। दिल्ली एनसीआर में 80% लोग पानी कम ही पीते हैं। अगर उस लिहाज से देखा जाएगा तो सबको बननी चाहिए, अकेले आपको क्यों बने। बस इसमें मेन जो सवाल पे फोकस है वो जल्दी सही हो जाए पे है। लेकिन मैं आपको 4 सवाल बताता हूँ। क्या आपको भी किडनी स्टोन्स की समस्या है और आप भी जानना चाहते हैं कि अपने डॉक्टर से क्या सवाल हमें पूछने चाहिए जब हम ओपीडी में जाएं? हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं, जब ओपीडी की कुर्सी पे बैठते हैं तो थोड़ा सा घबराहट तो होती है, लेकिन वो सारे सवाल उस समय पे पूछ नहीं पाते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि किडनी स्टोन की ओपीडी में क्या सवाल डिस्कस होने चाहिए, क्या पूछना चाहिए मरीजों को और क्या ट्रीटमेंट से रिलेटेड जानकारी उन्हें मिलनी चाहिए। चलिए आज हमारे साथ आ गए हैं हमारे दो दोस्त। ये थोड़े से यंग पेशेंट्स लग रहे हैं, हमारे काफी कम उम्र में इन्होंने किडनी स्टोन्स बना लिए हैं। हमारे पास ये करोल बाग से आए हैं, दोनों मित्र हैं और ये दोनों क्रिएटर भी हैं। इंस्टाग्राम पे 3 लाख फॉलोअर, 22-25 हजार फॉलोअर भी लेकर आए हैं। तो चलिए इनके माध्यम से मुझे लगा कि क्यों ना हमारे पेशेंट्स को एजुकेट कर दिया जाए कि किडनी स्टोन की ओपीडी में क्या चीजें डिस्कस होनी चाहिए जी। मेरे को आपकी हिस्ट्री पूरी बताई है आपने मुझे, है ना। तो हमारे सर हैं, इनको किडनी स्टोन है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपको क्या सवाल पूछने हैं मुझसे, ये बताइए आप। सर पहला सवाल तो यही है कि मतलब ये स्टोन जो 17 साल की एज में मेरे को बनी थी, किस वजह से बनी थी? किस वजह से बनी, एक सवाल ये होगा। दूसरा ये कि मतलब इसको जल्दी ठीक करना कैसे जल्दी होगा, कैसे ठीक होगा। तीसरा कि इसमें खाना पीना क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किस चीज़ से बनती है। ठीक है, वो उसी में आ गया। और जल्दी मतलब सही हो जाए, ठीक हो जाए। बस इसमें मेन जो सवाल पे फोकस है वो जल्दी सही हो जाए पे है। लेकिन मैं आपको 4 सवाल बताता हूँ। आपके 4 सवाल क्या होने चाहिए। पहला सवाल ये होना चाहिए जो आप पूछ चुके हैं कि सर मुझे ये पत्थर क्यों बन गया है, क्या ऐसी मिस्टेक इतनी कम उम्र पे मैंने करी जिसकी वजह से मुझे पत्थर बन गया है, पहली चीज। दूसरा, ये पथरी कैसे निकलेगी, कब ये दवाई से निकल सकती है और कब हमें इसे निकालना पड़ता है। तीसरा, एक बार ये पथरी निकल जाए तो मेरे शरीर में कभी भी ये दोबारा ना बने। बिल्कुल। चौथा, क्या इस पथरी की वजह से जो 2 साल से मेरे शरीर में है, मेरे किडनी को भी कोई नुकसान हुआ है, अगर हुआ है तो वो कैसे ठीक होगा। शुरू करें सर सारी बातों को। तो इन सब बातों को समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा मेरे इस सफेद कागज, इस पेपर के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल का जवाब मैं देता हूं कि ये पथरी बन ही क्यों रही है, क्या कारण हुआ है इस पथरी के बनने का। देखिए सर, ईश्वर ने हमारे शरीर में 2 फिल्टर दिए हैं सर। जैसे घरों में फिल्टर होता है ना, आरओ होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी फिल्टर है जिसका नाम है किडनी। ये हमारी किडनी कुछ इस प्रकार से होती है। इसका एक ही काम होता है, ये हमारे खून को साफ करती है जी। हमारे ब्लड में हर दिन 300 से लेके 400 डिफरेंट अलग अलग किस्म के केमिकल्स ये बनते रहते हैं और हमारे ब्लड में जाते रहते हैं। ये जो केमिकल्स हैं, ये हमारी बॉडी में कोई भी हम काम करते हैं, सपोज अगर मान लीजिए हमने कोई सांस ली तो उसमें कुछ अच्छे केमिकल्स भी बनते हैं और बुरे केमिकल्स भी बनते हैं। तो जो बुरे केमिकल्स होते हैं वो हमारे ब्लड में धकेल दिए जाते हैं। अब अगर इन केमिकल्स को नहीं निकाला गया तो हमारा शरीर काम नहीं कर पाएगा। तो इन केमिकल से निजात पाने के लिए हमारा ब्लड जाता है हमारे फिल्टर के पास, किडनी वो फिल्टर है। किडनी का जो ये वाला हिस्सा है, बाहरी हिस्सा, इस हिस्से में लगभग 10 से लेकर 15 लाख फिल्टर होते हैं सर, जिन्हें हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। छोटे छोटे फिल्टर होते हैं, छोटी छोटी झिल्लियां होती हैं जो कि इस बाहरी हिस्से में होते हैं हमारी किडनी के। तो हमारा सारा का सारा ब्लड जाता है इस कचरे को लेकर, इन छोटे छोटे फिल्टरों में छनता है, साफ खून शरीर को वापस मिल जाता है। और जो कचरा होता है, वो पेशाब होता है, वो यहां से निकल जाता है। कचरा बोले तो पेशाब, ठीक है सर। कोई भी फिल्टर ऐसे ही काम करता है। खून आया, इसमें छना, साफ खून शरीर को मिल गया और कचरा यहां से निकल गया। अब ये कचरा जाता है सबसे पहले हमारी इस हिस्से में,
ये हिस्सा है हमारी किडनी की यूरेटर पाइप, इसको बोलते हैं। ये पाइप के साथ क्या होता है, इसकी चौड़ाई लगभग 3 से 4 मिलीमीटर की होती है। तो सारा पेशाब इस पाइप से होता हुआ हमारे ब्लैडर तक आ जाता है, पेशाब की थैली तक आ जाता है। जी। इस पेशाब की थैली में दोनों तरफ की किडनी का पेशाब इकट्ठा होकर रहता है। जब ये भर जाती है तब हम पेशाब के लिए जाते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में जी आई? बिल्कुल। अब इसमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज है वो यूरेटर पाइप है सर। पाइप। इसकी चौड़ाई 3 से 4 mm की है, तो ऊपर से थोड़ा सा खुला हुआ रहता है। जैसे जैसे नीचे आता है थोड़ा नैरो हो जाता है ये, और सबसे ज्यादा नैरो ये 2 हिस्सों पे मेनली होता है। एक तो ये है व्यूजे, यहाँ पर एक वाल्व होता है जो कि पेशाब को वापस ऊपर जाने से बचाता है, और एक यहाँ पर मिड यूरेटर के पास में इस पाइप के ऊपर से एक नस गुजरती है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी इसका जो है साइज थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ जी गया? बिल्कुल। अब बात करते हैं आपको पथरी बन क्यों रही है सर, उस पर आ जाते हैं। जी। देखिए, आपकी बॉडी 2 से लेकर 3 केमिकल, जैसे ये कुछ केमिकल्स है ना, जी। इनमें से 2 से 3 केमिकल ज्यादा अमाउंट में बना रही है। यही कारण है पथरी के बनने का। अगला सवाल, सर ये केमिकल कौन से हैं और बन क्यों रहे हैं? क्योंकि हम तो कोई केमिकल नहीं खाते हैं। तो ये केमिकल होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर यूरिक एसिड के। मेजोरिटी लोगों में इन्हीं से ही पथरी बनती है। और भी होते हैं केमिकल, लेकिन मेजोरिटी ये होते हैं। अब आपका सवाल होगा, सर मैं तो नहीं खाता ये, तो मेरी बॉडी में आए कहां से? 70% देखिए सर, इसका कारण है हमारे जीन्स या शरीर की बनावट। क्या मतलब है इससे मेरा? आप दोनों दोस्त एक जैसे ही हैं, ऑलमोस्ट एक जैसा ही लाइफस्टाइल है आप दोनों का, एक जैसा ही खाना पीना हो सकता है, हो एक ही जैसा काम करते हो आप। हो सकता है वो खाना खा के पानी पी के उसको पचा कर आपके जो फ्रेंड हैं इनकी बॉडी में 1 ग्राम केमिकल बने, ये वाला। सेम खाना खाया दोनों ने, एक की बॉडी में 1 ग्राम केमिकल बना, यही वाला, और वही केमिकल आपकी बॉडी में 20 ग्राम बना। तो डिफरेंस कहां पर आया? डिफरेंस आया आप दोनों के शरीर की बनावट में। क्योंकि अगर करोल बाग के खाने में केमिकल ज्यादा होता या पानी में आपके ये वाले केमिकल ज्यादा होते तो छोटा पत्थर तो इनको भी बनता, क्योंकि जो सेम है सबका। और हो सकता है परिवार में सबको ही बन जाता, क्योंकि परिवार में तो सारे आपके यही खाना खा रहे हैं। बट ऐसा तो नहीं हो रहा है, बन तो सिर्फ आपको रहे हैं। क्यों? क्योंकि शरीर की बनावट, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में ऐसी गड़बड़ा गई है जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड होती है, जिसकी वजह से स्टोन बन गए। मतलब 70% ये हमारी बनावट की वजह से होता है। अब इसका और एग्जांपल बताता हूँ। लोग बोलते हैं आपने ना पानी कम पिया है, इसकी वजह से पथरी बन गई है। दिल्ली एनसीआर में 80% लोग पानी कम ही पीते हैं। अगर उस लिहाज से देखा जाएगा तो सबको बननी चाहिए, अकेले आपको क्यों बने? फिर लोग बोलते हैं टमाटर के बीज खा लिया आपने, पालक खा लिया, इसकी वजह से पथरी बन रही है। ये भी सब लोग खा रहे हैं सर। अगर उसकी वजह से बनती तो सबको बनती। आप भी खाते ना टमाटर पालक तो। अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो 70% जो है ये हमारी इस जीन्स का बनावट का योगदान होता है। 30% जो खेल रहता है ये हमारी लाइफस्टाइल का होता है, कि हमारा खाना पीना सोना कैसा है। खाने पीने का योगदान भी है, लेकिन वो 30% है। ये दोनों फैक्टर जब मिल जाते हैं तब हमारी बॉडी में ये केमिकल ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। पथरी कैसे बनाएंगे? इसको समझने के लिए हम लेंगे एक पानी का ग्लास। ये पानी का ग्लास ले लिया जी हमने, पानी भरा हुआ है इसमें। थोड़ा सा मैंने नमक डाला तो नमक घुल जाएगा। नमक की मात्रा बढ़ा दी तो क्या होगा सर? नमक घुलेगा नहीं। एक समय के बाद नमक सारा का सारा नीचे जाके बैठ जाएगा। करेक्ट है जी। सेम ऐसा ही साहब आपकी किडनी में भी होता है। कैसे? ये सारा का सारा जो ब्लड है इसके अंदर ये कुछ केमिकल ज्यादा हो गए हैं, ये घुल के गए, छने, और जब इधर पहुंचे यूरिन में तो यहाँ पे इन केमिकल्स की मात्रा ज्यादा हो गई और पानी की मात्रा कंपैरिजन कम रह गई। तो सारा का सारा केमिकल जो है वो इधर आके बैठ जाएगा। क्या बना देगा सर? वो पथरी बना देगा। पथरी का अगर साइज इस पाइप के साइज से छोटा है तब तो ये निकल सकती है जी। लेकिन अगर पथरी का साइज बड़ा है, जैसे आपके किस में 11 mm का हो गया है, तो पथरी इससे निकल नहीं पाती है, वो इस पाइप में ही जाकर अटक जाती है। अब पथरी अगर यहाँ पर है तो दर्द नहीं करेगी, क्योंकि रुकावट ही नहीं कर रही है ना। लेकिन अगर पथरी यहाँ पर आ जाएगी तो दर्द भी करेगी, रुकावट भी करेगी, क्योंकि पेशाब जो है इसी पाइप से तो गुजरना है और इसमें पथरी आके अटक गई। अब इसकी वजह से क्या होगा? किडनी में सूजन आनी भी शुरू हो जाएगी, जिसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। जैसे काफी दिन तक ये अटका रहेगा तो पेशाब जाएगा कहाँ? अंदर ही इकट्ठा होता रहेगा, उसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं।
ठीक है, यही चीज है। अब शुरुआत में इतनी हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी, थोड़े दिन और फंसा रहेगा तो हाइड्रोनेफ्रोसिस बढ़ती चली जाएगी, मॉडरेट हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से चीजें रहती हैं सर। आपके केस में पत्थर काफी दिनों से फंसा हुआ है इस पाइप के अंदर, और किडनी में मॉडरेट मतलब सेकंड लेवल की सूजन आ गई है, ये दिक्कत हुई है, ठीक है। और पाइप में मिड यूरेटर में ही फंसा हुआ है आपका। अब बात करते हैं कि डॉक्टर साहब अगर इसको नहीं निकालेंगे तो क्या होगा। तो किडनी के देखिए दब क्या चीज रही है, दब रही है आपके फिल्टर। मैंने बताया था ना यहाँ पे 10 से 15 लाख फिल्टर हैं। ये सूजन की वजह से नुकसान किसको होता है, ये हमारे फिल्टरों को होता है, इसलिए इसको निकालना जरूरी हो जाता है कई बार हमारे लिए। अब सब अगला सवाल कि डॉक्टर साहब इसको निकालने का क्या तरीका है, क्या कोई दवा है जो इसको घोल दे। देखिए जो पत्थर होते हैं ना, ये बिल्कुल एक तरीके से इरिवर्सिबल रिएक्शन के होते हैं। यूरिक एसिड है तो फिर भी थोड़ा दवाइयाँ काम कर सकती हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट के अंदर 8 में से 10 में से 8 लोगों को ना एक कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है। 70 से लेकर 80% लोगों को यही होता है। और ये पत्थर किसी दवा से घुलता नहीं है सर। जैसे कंचा होता है ना हमारे घरों में, कंचा, उस कंचे को किसी भी पानी में डुबो दो वो घुलेगा नहीं, वैसे का वैसा रहेगा। कुछ उसी प्रकार से स्टोन भी होता है। तो दवाई से इसको घोलना पॉसिबल नहीं है, इसको निकालना ही पड़ता है। अब आता है सवाल कि सर इसको कैसे निकालेंगे। 11 mm का स्टोन आप जो बन गया है, इसको RIRS से निकालते हैं। पेशाब के नेचुरल रास्ते से ही पतली सी दूरबीन को लेकर जाते हैं और फिर लेजर से पत्थर को तोड़ के निकाल देते हैं। इस चीज को पूरा आप लाइव देख पाएंगे जैसा आपने देखा है। अगला सवाल, सर ये दोबारा बनने से कैसे रोकिएगा। जब पत्थर को हम तोड़ेंगे तो एक बार देख लेंगे किस केमिकल का बना हुआ है, ताकि उसी चीज का परहेज करेंगे जिससे कि स्टोन दोबारा ना बने। ये भी पता किया जाएगा कि वो जो जेनेटिक डिफेक्ट है वो शरीर में कहाँ पर है, लीवर में दिक्कत है, इंटेस्टाइन में दिक्कत है, कहाँ पर दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, आप अगला सवाल कि किडनी में कोई नुकसान भी हुआ है क्या सर मेरी। तो देखिए सर, किडनी में हल्का फुल्का सा सूजन की वजह से नुकसान है, लेकिन जैसे ही पत्थर निकल जाएगा तो वो रिकवरी की राह पे चला जाएगा, ठीक है सर। तो ये सारी बातें हैं सर इसके अंदर। बाकी कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। जैसे आपने हमारी वीडियोस देखी है कि अपन पूरा जो है गाना वाना चला के ही करते हैं, है ना। तो बिल्कुल ये वैसे ही होता है। 24 आवर्स का स्टे होता है। जिस दिन भर्ती होते हैं नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाते हैं और उससे नेक्स्ट डे से यूजुअली काम अपना नॉर्मल शुरू कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है। ये 4 सवाल पूछने चाहिए डॉक्टर से। कोई सवाल बचा तो नहीं है आपका। नहीं बस है, सारे सवालों के जवाब मिल गए जी। तो यही सारी बातें हैं सर, ठीक है। आपकी उम्र कम है ना सर, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आपको बार बार आगे चल के पथरी बने। तो इसलिए एक बार ये साइंस समझना बहुत जरूरी है। साइंस समझ में एक बार आ जाएगी ना तो फिर वो रहेगा। बाकी तो और वीडियोस के लिए यूट्यूब चैनल है ही हमारा, ठीक है। आप लोग क्रिएटर हैं। कोई सवाल आपका बचा हो, कोई कंफ्यूजन बची हो तो मुझे बताइए सर। सर मतलब कितने दिन में निकालने चाहिए अगर ये। देखिए यूरेट्रिक स्टोन अगर आपकी किडनी में सूजन कर रहा है तो एज अ यूरोलॉजिस्ट हम ये बताते हैं कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो करवाएं। लेकिन सिर्फ हमारे बताने से नहीं होता, पेशेंट को भी देखना पड़ता है। घर में काफी सारी चीजें देखनी पड़ती है, काम भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो आप देखिए एज अ डॉक्टर तो मैं बोलूंगा कि जब आप जितना जल्दी करा सके उतना कराइए। क्या कॉस्ट आएगी सर? वो मेरी टीम आपको बता देगी सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी।